बहुत अजीब चीज़ होता है। समय और समझदारी दोनों बड़ी अजीब चीज़ है। जब समय रहता है ना तो समझदारी नहीं आती, जब समझदारी आती है तो समय चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसको एक ही चीज़ है कि उसने समय रहते समझदार हो गया। तो ऐसा है, बुरा है, वो तो ऐसा है, ये तो वो है, वो तो वो है। आप किसी दूसरे के कहे के हिसाब से अपनी जिंदगी का डायरी भर रहे हो। नो जी, आप उसके पास जाओ। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे उसके गाली। और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेंट्रेट करके मैं ही क्यों गाली दे रहा हूँ। उभर के तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि जो उभर के ऊपर आएगा वही तो नायक होगा, वही तो हीरो होगा जीवन का। जीवन में हीरो बनना इतना आसान थोड़ी है, वरना हर कोई हीरो होता है जीवन का। क्यों कुछ लोगों की कहानियां हम लोग सुनते हैं, बाकियों की नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो कुछ लोग इन कठिन परिस्थितियों के अंदर भी कुछ कमाल कर जाते हैं, कुछ जादू कर जाते हैं। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और ना जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। जो कर रहे हो करो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो, एक और डाल लो ना। जहां इतनी गंदगी जमा किए हो, एक डाल लो, राधा 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 राधा, वो तुम्हें आत्मबल मिलेगा, तब तुम अपने आप सब छोड़ दो। सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, एक घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई जान लगा देना यार, पढ़ाई करना दबा के यार, मन ना करे तब भी पढ़ना यार, एग्जर्शन आए तब भी पढ़ना यार, गुस्सा आए तब भी पढ़ना यार, नींद आए तब भी पढ़ना यार, कजन का बर्थडे है तब भी पढ़ना यार, शादी है तब भी पढ़ना यार। क्यों? क्योंकि करना है तो करना है और करके रहेंगे। हर मीठी जुबान के पीछे कोई ना कोई राज होता है। जितना खचरा होगा उतना मीठा बोलेगा, जितना एक्सपीरियंस वाला होगा उतना मीठा बोलेगा। लड़की लोग, लड़कों से ज्यादा लड़की लोग बच के रहना इस सब चीजों से। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनेमिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें। यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। ये तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के। अपना समय मत देना किसी को, ये गलती मत करना, बहुत पछताओगे। कुछ भी हो जाए तो जहां डिटैचमेंट है वहां डायनेमिज्म है। सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, पता क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है
पढ़ना स्टार्ट करना। क्या बोला मैंने? पढ़ना स्टार्ट करना। आपने देखा होगा जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उसके बाद तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बट पढ़ने का मूड बनाना कि यार आप पढ़ने जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को आपको पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और ये ब्रेन मानता नहीं है। तो इसको तैयार कैसे करोगे? इसको तैयार करोगे ब्रेन को ये बोल के यार थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना करेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं समझना, जितना समझ आता है उतना समझ लो। अगर आप शुरू में 5-10 मिनट एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाएगा और फिर आपको सब कुछ समझ आने पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, उस संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। हम उस तकलीफ को झेले हैं। हमको बहुत तकलीफ होता था ना, जब घर की स्थिति देखते थे कि बहुत दिन तक हमारा घर वाला पढ़ा नहीं पाएगा। हमको ये क्लास 7 में आभास हो गया था, 7 या 8 में, कि शायद हम लोग मुश्किल से इंटर पढ़ा सके घर वाले लोग। और हम लोग बड़ा उम्मीद में थे। तो जब हम क्लास 9th में आए थे ना, तो हमारा एक दोस्त बताया था कि वो डिप्लोमा कुछ होता है, पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोला जाता है, अब मैट्रिक के बाद हो जाता है। तो हम लोग इतना खुशी से डिप्लोमा के लिए तैयारी करने में जुटे थे लोग ना, कि हमको ये लगा था कि डिप्लोमा का एग्जाम देंगे नौकरी लग जाएगा। बाद में पता चला कि सुधरा एडमिशन हो गया, 3 साल पढ़ाई होगा। बड़ी तकलीफ हुआ। उसके बाद से जब केमिस्ट्री पढ़ने गए थे लोग, तो हम लोग को लगा कुछ करो भाई यहाँ पे। उसके बाद जब ऐसा देखते थे ना कि क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एसपीडीएफ, के एलिमेंट, 2n स्क्वायर, अरे आगे बढ़। और पहले चैप्टर में इतना नाच दिया, इतना मोटा केमिस्ट्री देख के एकदम दिल दहल जाता था, क्या होगा, घर कैसे चलेगा। बहुत तकलीफ होता था, कभी कभी ना जी बैठल जाता था दिलवा कि। और हम सच बता रहे हैं ना, हम तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट में जब हम लोग फंसे थे तो ये सोचते थे ना, जानवर वानवर को देखते थे, गाय भैंस जानवर सबको, हम कहते थे इन सब की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, ना a+b का होल स्क्वायर, ना क्वांटम संख्या, ना कुछ, 2 लाठी मरबे ना करता आदमी। बहुत दिल दहल जाता था। और हम घर के बड़े लड़के के ऊपर ना बड़ी लोग जिम्मेदारी से देखता है, बड़ा अजीब टाइप का। तो हमको लगा था कि हम क्या कर सकते हैं। बाद में जब धीरे धीरे टीचर लोग पढ़ा के चल जाते थे, तो कभी कभी मन अजीब होता था, लगता था कि आदमी क्यों इतना दिन जिंदा रह गया, अजीब टाइप का होता था। फिर दोस्तों जो बताते थे तो अच्छा समझाते थे। आपको पता है कि आप रोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, बट लोग इतने बेवकूफ हैं तब भी रोते हैं। देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी स्ट्रेस होता है, मैंने भी परफेक्शन को अभी अटेन नहीं किया, बट काम करता हूँ। मुझे भी छोटी छोटी बातों का टेंशन अभी भी हो जाता है, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। आपने कभी ये सुना अपने पापा मम्मी को बोलते हुए कि यार आज ना मोटिवेशन नहीं आ रही काम पे जाने की, आज मोटिवेशन नहीं आ रही है जॉब पे जाने की, आज ऐसा करते हैं छुट्टी कर लेते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रही है। कभी सुना है? ऐसा नहीं बोलते हो। उनकी तबीयत भी खराब होती है तब भी वो चले जाते हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके पीछे पूरी फैमिली है जिन्हें उन्हें सपोर्ट करना है। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, नहीं वो आदमी सोचे ऐसे बनो। तो बीच में कभी रास्ता छोड़ना नहीं, या तो पूरा चलना या फिर मत चलना, क्योंकि बीच में छोड़ने वाले अक्सर बस रोते रह जाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं उन्हें। तो चलने से पहले हमेशा सोचे किसी भी बात पे कि चलना भी है कि नहीं चलना। एक बहुत बड़ी लाइफ की लर्निंग है मेरी, ये सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन जितना भी मैंने सीखा, ये सीखा है कि दूर तक का सोचो। शॉर्ट रन में कोई जिंदगी नहीं है, लॉन्ग रन में जो सोचते हैं ना वो सच में लंबा भागते हैं।